तो हेलो डियर स्टूडेंट माइल्स एजुकेशन को स्वागत जनाऊँगी। तो सप्तम श्रेणी पिला माने बहुत दिन गैप दुई तीन दिन गैप मध्य आम मैंने आज रेगुलर क्लास आरंभ करने जाऊँ। जेहेतु तुम मैंने जानिथिबो ओडिशा उपर यास्र प्रभाव केमिति थिला तापर पर आमर नेटवर्क कनेक्शन एवं इलेक्ट्रिक कनेक्शन सुविधा नथिबा हेतु एवं किसी आम टेक्निकल प्रॉब्लम जो आम दुई तीन दिन वीडियो अपलोड कर पार्नु। तो आज आम रेगुलर वीडियो अपलोड करवा। तो पिला माने आम पूर्व क्लास रे पढ़ी थिले राजनीति विज्ञान संविधान चैप्टर आम आम जो संविधान प्रणयन सभा द्वारा प्रणीत संविधान है यहाँ पढ़ी थिले। एवं आज आम पढ़ा कौन लिखित संविधान। आज आम कौन पढ़ा लिखित संविधान विषय पढ़ा। ये जो देख संविधान दुई भाग है लिखित संविधान अलिखित संविधान। आज हम सही पढ़ा अलिखित संविधान विषय पढ़ा तापर अलिखित लिखित संविधान विषय पढ़ा और अलिखित संविधान विषय पढ़ा तापर नमनीय 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 संविधान सब संपर्क में आलोचना करवा। तो जो पिला माने ये पार्ट 1 भिडियो देखिना आम प्ले लिस्ट को जाई पार्ट 1 भिडियोटी को चेक कर एवं आउ थे कही रखुची जो पिला माने आम चैनल नूतन भाव जोड़ी होती आम चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु गोटे लेखा लाइक करूँ एवं सांग मान सहित शेयर कर दिंतु। एवं जदि आपण किसी डाउट रोता है तो आम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल लिंक रही एवं आपण टेलीग्राम चैनल में जोड़ी होई आपनकर समस्त डाउट क्लियर हो पारे। तो आउ लेट न कर चलो वीडियो को आरंभ करवा एवं तुम मैंने बहु मात्रा जोड़ी होई क्लास टी को भल भाव बुझंतु। ठीक अच्छे चलो पढ़ा लिखित संविधान। ठीक अच्छे चलो लिखित संविधान ना लिखित संविधान गोटे देशर सांविधानिक आईन पिला माने लिखित संविधान ना गोटे देशर सांविधानिक आईन है जहाँ को सही देशर सरकार आउ किए ना जनसाधारण मानिबा को बाध्य। अरे जो लिखित संविधान ना कि पिला एटा संविधान गोटे आईन जहाँ कि सरकार भी मानिबे जनसाधारण भी मानिबे बाध्य माने पई बाध्य। यही संविधान रे सरकार संगठन और सरकार विभिन्न अंग मान द्वारा क्षमता बंटन होता है। सरकार संगठन तैयारी करिवे एवं क्या मंत्री पदवी देवे क्या कौन करेंगे से भितर कौन क्षमता बंटन होता है। नागरिक मानकर अधिकार रही है एवं सुरक्षा सरकार और नागरिक मानक मध्य संपर्क आदि वर्णना कर जाए। यह गोटे देशर सर्वोच्च आईन बुझिपाइल बुझेगा ना नहीं कह लिखित संविधान गोटे देशर सर्वोच्च आईन। तुम्हें जानिछ कि एक्स्ट्रा कथा देछि देख गार्नर को मतरे लिखित संविधान एक सुचिंतित योजना लिखित संविधान एक सुचिंतित योजना जहाँकि कौन था ना जत्न सहकारे संविधान प्रणयन सभा किंबा अन्य कौनसी क्षमता प्राप्त सभा द्वारा प्रणयन और अनुमोदन लाभ करिथा है। बुझिपाइल ना बुझिपाइलनी बुझिपाइल बुझे जत्न सहकारे संविधान प्रणयन सभा और अन्य कौनसी क्षमता प्राप्त सभा द्वारा प्रणयन और अनुमोदन लाभ होता है। बुझीपार समस्ते। चलो नेक्स्ट देख भारतर संविधान को आईनजीवी मानकर भूस्वर्ग कहुए मन रख पॉइंट को माने क्यों संविधान को आईनजीवी मानकर भूस्वर्ग बोली कहुए ना भारत कौन भारत भारत संविधान को आईनजीवी मानकर भूस्वर्ग कहुए है। भारतीय संविधान को विश्वर सर्वबृहत लिखित संविधान 395 धारा विशिष्ट रूपे ग्रहण करा जाइछि। केते धारा विशिष्ट 395 है। भारतीय संविधान को विश्वर सर्वबृहत लिखित संविधान धारा केते ना 395 पिला मन रख केते 395 धारा रही भारत संविधान को है एवं विश्वर कौन माने सबुठ बृहत सर्वबृहत लिखित संविधान है। कई संविधानविद मत दियंती गोटे देशर भविष्य को आखि आगे न रखी लिखित संविधान टी प्रस्तुत करने अर्थ जड़े दरजी गोटे व्यक्तिर भविष्य शरीर विकास को आखि आगे न रखी वर्तमान समय पोशाक प्रस्तुत करने सहित सामान। यार अर्थटी बुझीपाइल। आर दरजी जो दरजी गोटे व्यक्तिर शरीर विकास को आखि आगे जदि न रखिब ताले से पोशाकटी प्रस्तुत करिपारिबो कि भल प्रस्तुत करिपारिबो नाही। सेहीपरि जदि गोटे भविष्य देशर भविष्य आखि आगे रखा
ତେଣୁ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଜରୁରୀ। ଯଦି ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖାଯିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଦରଜୀ ଆମକୁ ନ ଦେଖି ଯେଉଁଭଳିଆ ଡ୍ରେସ୍ ତିଆରି କରିବା ସହିତ ସମାନ ହୋଇଯିବ। ନ ଦେଖି ନ ବିଚାର କରି ଲେଖିବା ଅର୍ଥ ବିଫଳ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିବା। ଦେଖିଲେ ଏଇଭଳି କାମ କଲେ ଆମ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ଘଟିପାରିବ, ତାହାକୁ ଆମେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଲେଖିଦେବା। ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ସମ୍ବିଧାନ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଆସିବା, ଏଇଠି କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ସମ୍ବିଧାନ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ସମ୍ବିଧାନ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ମନେ ରଖ। ଏହା 1789 ମସିହାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇ ଆସୁଛି। 1946 ମସିହା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନର ସୁପାରିଶ ଅନୁସାରେ ଭାରତରେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭା ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ସଭା 1949 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 26 ତାରିଖରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କଲା ଏବଂ 1950 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖରେ ଏହା ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା। ଦେଖ, 1946 ମସିହାରେ ନା ଆମ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ ଭାରତର ଲୋକପ୍ରତିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭା ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ଭାରତରେ। ଏବଂ 1949 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 26 ତାରିଖରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇ, ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ହେଲା। ଏବଂ 1950 ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖ ଦିନ ଏହି ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ଆକାରରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତ ହେଲା। ଲିଖିତ ପଢ଼ିଲେ ଏବେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ? ଅଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ। କ'ଣ ପଢ଼ିବା? ଅଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ। ଅଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ କ'ଣ ଦେଖ ନା, ଅଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭା ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୋଇନଥାଏ କିମ୍ବା କୌଣସି ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକ ବା ଦଲିଲ ଆକାରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରେ ନାହିଁ। ଆରେ ସେଠି କିଛି ଲେଖା ହୋଇନଥିବ ରେ ପିଲେ ହେଲା, କିମ୍ବା ଦଲିଲ ଆକାରରେ ବି ନଥିବ, କିମ୍ବା ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକ ଆକାରରେ ବି ନଥିବ। ବୁଝିପାରିଲ? କିମ୍ବା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇନଥିବ ଯେ ଇଏ ପ୍ରକାଶ କରିବ ଯେ ହଁ ଏଇଟା ହିଁ ସମସ୍ତେ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଠିକ୍ ଅଛି? ଯେଉଁଟା ଲେଖା ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଟା ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକରେ କ'ଣ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥାଏ, ତାକୁ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ମାନେ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଆଲୋକପାତ କରିଥାଏ ସିଏ। କିନ୍ତୁ ଅଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ କ'ଣ? ଏଇଟା ତିଆରି ହୋଇନଥାଏ ପିଲାମାନେ, କି କୌଣସି ପୁସ୍ତକରେ ବି ଲେଖା ହୋଇନଥାଏ, କି ଦଲିଲ ଆକାରରେ କି କୌଣସି ଲିପିବଦ୍ଧ ବି ହୋଇନଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି? ଏହାର ଉତ୍ପତ୍ତି କେଉଁଠୁ ତାହେଲେ ନା ପ୍ରଥା, ପରମ୍ପରା, ଚଳଣି ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥା, ପରମ୍ପରା, ଚଳଣି ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କ୍ଷମତା ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲିଖିତ ଆଇନ ଏବଂ ପ୍ରଥା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲିଖିତ ଆକାରରେ ନଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ପିଲାମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆକାର ଲିଖିତ ନଥାଏ। ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ପଢ଼ିଲେ ସେଠି ସବୁ କଥା ସେଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲେଖା ହୋଇନଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଏହିପରି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଏବଂ ଆମ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନରେ ଅଛି, ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ ମଧ୍ୟ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନରେ ଅଛି। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମ୍ବିଧାନ ଅନେକ ପ୍ରଥା, ସାମାଜିକ ଆଚରଣ, ପରମ୍ପରା, ଚଳଣି ଆଦି ଅନେକ ଅଲିଖିତ ଜିନିଷ ରହିଛି, ଯାହାକୁ କି ଉକ୍ତ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଭାରତରେ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ରହିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ପ୍ରଥା ରହିଛି, ସାମାଜିକ ଆଚରଣ ରହିଛି, ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ଚଳଣି ରହିଛି। ଏସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଅଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନର ଉଦାହରଣ। ଏସବୁ ରହିଲେ ଅଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଭାରତ ଗୋଟେ କ'ଣ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ସହିତ ଅଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ହେଲା। ବୁଝିପାରିଛ? ଚାଲ ଏଇଠି ଗୋଟେ କିଛି ତୁମ ପାଇଁ ଅଧିକ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ବିଶ୍ୱର କୌଣସି ସମ୍ବିଧାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲିଖିତ ନୁହେଁ। ଏପରିକି 1215 ମାଗ୍ନା କାର୍ଟା, 1628 ପିଟିସନ୍ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ସ, 1911 ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଆକ୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଦଲିଲ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ବ୍ରିଟିଶ ସମ୍ବିଧାନ ଏକ ଅଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନର ଉଦାହରଣ। ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଯିବ ବ୍ରିଟିଶ ସମ୍ବିଧାନ ଏକ କେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ଅଟେ ନା ଅଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ଲେଖିଦେବ। ବୁଝିପାରିଲ? ବୁଝିପାରୁଛ ବୋଲି ଆଶା ମୋର। ଦେଖ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧିକ କଥା ଲେଖା, ଦେଖ ଭାରତରେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଦଳର ନେତାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ବାଛିବା ସମ୍ବିଧାନ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଏକ ପ୍ରଥା ତଥା ପରମ୍ପରାର ଉଦାହରଣ। ଯେଉଁ ଭାରତର ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ଦଳ ଯିଏ ବିଜୟ ଲାଭ କରୁଛି ସେଇ ନେତାମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ଜଣେ ବାଛିବେ। ବାଛିଲା ପରେ ସମ୍ବିଧାନ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ଏଇଟା ଲେଖା ହୋଇନାହିଁ ବା ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଲେଖା ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଗୋଟେ ପ୍ରଥା ଅଛି।
परंपरा अच्छी तेणु प्रथा परंपरा अच्छी माने अलिखित संविधान एक उदाहरण अटे। तापर आसवा अनमनीय संविधान। जो संविधान अनमनीय संविधान क्या कहुए ना जो संविधान को सहजरे संशोधन परिवर्तन करा जाई पारे नहीं ताहाकू अनमनीय संविधान कहुए। अनमनीय संविधान क्या कहुए ना जो संविधान को सहजरे संशोधन परिवर्तन करा जाई पारे नहीं बुझिपाइल यहाँ अनमनीय संविधान बोली कहुए। यार संशोधन प्रणाली कष्टसाध्य है यार संशोधन प्रणाली कष्टसाध्य होता है। एठारे नमनीय संविधान परी सांविधानिक आईन और साधारण आईन परिवर्तन व संशोधन गोटे श्रेणी परिगणित हुए नहीं। एठारे सांविधानिक आईन संशोधन प्रणाली साधारण आईन संशोधन प्रणाली संपूर्ण भिन्न बुझिपार। जो छुआ रही सांविधानिक आईन संशोधन प्रणाली एवं साधारण आईन संशोधन प्रणाली संपूर्ण भिन्न होता है बुझिल संपूर्ण भिन्न होता है। सांविधानिक आईन संशोधन संविधान निर्दिष्ट पद्धति अनुसार संशोधन करा जाई परिबो बुझिपाइल। जो सांविधानिक आईन रही कि एटा संविधान निर्दिष्ट पद्धति गोटे किसी पद्धति निर्दिष्ट पद्धति रही से पद्धति अनुसार को संशोधन कर जाई परिबो सांविधानिक आईन को है नने आमर आईन संशोधन पॉइंट से संपूर्ण भिन्न होता है कि सांविधानिक आईन बुझिपाइल है। व्यवस्थापक सभा जिते बड़े एवं जो उपाय चाहिए या संशोधन करें ना है व्यवस्थापक सब सभा रोचे जिते बड़े जो उपाय चाहिए संशोधन करा संशोधन पर एक निर्दिष्ट पद्धति संविधान उल्लिखित थाए बुझिपारुछ ना बुझिपारुन। देख ये देख अधिक कथा तु जानापी युक्तराष्ट्र अमेरिका गोटे युक्तराष्ट्र अमेरिकार संविधान गोटे अनमनीय संविधान परीक्षा पड़ जाए एक अनमनीय संविधान उदाहरण दियो तुम कौन लिख युक्तराष्ट्र अमेरिका बुझिपाइल। एवं गोटे एमती कौड़ा अनमनीय संविधान जो युक्तराष्ट्र अमेरिका ऑप्शन थी तुम युक्तराष्ट्र अमेरिका लिख बुझिपाइल। तो तापर लक्ष्य कर संविधान व्यवस्था गुड़िक सांविधानिक आईन अंतर्भुक्त अटे। जो पिला माने संविधान जो रही से व्यवस्थापक व्यवस्था गुड़िक रही ना से सांविधानिक आईन अंतर्भुक्त अटे है। भारत संविधान 368 धारा संविधान संशोधन प्रणाली वर्णित होती। इम्पोर्टाट क्वेश्चन भारत संविधान केते धारा संविधान संशोधन प्रणाली वर्णित होती ना 368 धारा बुझिपाइल मन रख। भारत संविधान एक अनमनीय संविधान हेले मध्य केंद्र संसद केतेक व्यवस्था सहजर संशोधन आनीपे यथा नूतन राज्य सृष्टि कर नागरिक मानक आईन गढ़ी राज्य विधान परिषद सृष्टि कर उच्छेद इत्यादि से कर बुझिपार ना बुझिपार संसद से कला ना कलानी संशोधन से कला ना कलानी देख मुझे सब गोल मारे से संसद कला एक अनमनीय संविधान व्याख्या तर्जमा न्याय निष्पत्ति पर निर्भर करें। गोटे जो अनमनीय संविधान सांविधानिक व्याख्या तर्जमा किए कर ना न्यायालय निष्पत्ति उपर निर्भर करे न्यायालय जहाँ निष्पत्ति देव अनमनीय संविधान मानने बाध्य। तो पिला माने आज एतिकी रहिला परवर्ती क्लास रे आमे नमनीय संविधान पाखरु आरंभ करिबा बुझिबा ना बुझिपाइलनी। तो आज एतिकी तो वीडियो शेष करने पूर्व मुझे कही रखी जो पिले आम चैनल नूतन भाव जोड़ी होती आम चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु हृदय गोटे लेखा लाइक करूँ एवं सांग मान सहित शेयर कर दिंतु। थैंक यू जय जगन्नाथ समस्ते भलरे रुहंतु।